धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी है और 30 अगस्त को अधिवक्ताओं के भाग्य का फैसला होगा। शुक्रवार को सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आए। अधिवक्ताओं से मिलकर वोट की अपील की जा रही है। महासचिव पद की उम्मीदवार जया कुमार ने महिला अधिवक्ताओं की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए कहा कि कोर्ट परिसर में शौचालय की स्थिति बेहद दयनीय है, जिसे सुधारना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान पदाधिकारी आय व्यय का हिसाब तक देने को तैयार नहीं रहते। जया कुमार ने अधिवक्ताओं से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि जो प्रत्याशी बिना पद के भी आपके सुख दुख के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें एक बार अवश्य मौका दें। अब देखना होगा कि अधिवक्ताओं का विश्वास किस उम्मीदवार पर टिकता है। हमारे धनबाद बार एसोसिएशन का जो चुनाव है ये 2 वर्ष में एक बार होता है हमारे एसोसिएशन के द्वारा। उस चुनाव में 2025-27 के चुनाव में मैं एक महासचिव की उम्मीदवार हूँ और मैं इसलिए आई हूँ, पिछले करीब 10 वर्षों से मैं चुनाव से दूर थी। मैंने चुनाव में भाग नहीं लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अनियमितताएं बहुत हुई हैं बार में। सारे अधिवक्ताओं में आक्रोश है कि हमारी जो पिछली कमेटी है, 2 बार वो कमेटी रह चुकी है, उन्होंने अपना कोई भी आय व्यय का हिसाब बार को नहीं दिया, यानी कि हमारे बार में पारदर्शिता नहीं रह गई। तो इसलिए मैं अधिवक्ता हूँ यहाँ पर धनबाद बार एसोसिएशन की, तो मुझे ये लगा कि मेरा भी दायित्व बनता है कि अपने बार का संचालन सुचारू रूप से हो, स्पष्ट तरीके से चले, स्वच्छता से चले और पारदर्शी बार हो। इसलिए मैं इस चुनाव में नया तो करने का बहुत मैंने निर्णय लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो मैनिफेस्टो है। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन 12 मेन पॉइंट है जो मैंने कोशिश की है बार में नया करने की। ये हमारा 105 वर्ष पुराना बार है धनबाद बार एसोसिएशन, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ महिला और पुरुष मिलाकर बहुत ही बुरी स्थिति है यहाँ के शौचालयों की। आप किसी भी आम अधिवक्ता से, ये मैं नहीं कर रही हूँ, किसी भी अधिवक्ता से पूछिए कि आप यहाँ शौचालय की क्या सुविधा है, तो आपको तुरंत बताएगा कि हमारे यहाँ कोई साफ स्वच्छ शौचालय नहीं। नीचे में भी नहीं था, जो पुरानी बिल्डिंग थी, ऊपर जो नई बिल्डिंग है जिसकी इतनी वाहवाही लूटी जाती है, उस बिल्डिंग में भी कैंटीन के बगल में शौचालय है और शौचालय इतना दुर्गंध करता है कि आप कैंटीन में सही से खाना नहीं खा पाएंगे। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं आते के साथ सबसे पहले स्वच्छ शौचालय महिला पुरुष सबके लिए, जिसमें पानी की प्रॉपर सुविधा हो और सफाई कर्मी हो, वहाँ स्वच्छता के लिए जो प्रसाधन दिए जाएं वो सब हो और स्वच्छ शौचालय, ये मेरी प्राथमिकता है। बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, आपने ये निर्णय लिया कि नए काम करने जी देखिए, महिलाएं इसलिए कम आती हैं क्योंकि एक तो महिलाओं की संख्या कम है और महिलाओं की बहुत सारी बाध्यता होती है, तो थोड़ा ये भी होता है कि पुरुष के मुकाबले हमारी संख्या कम है, तो महिलाएं इस चुनावी मैदान में उतरने से, जैसा मेरा मानना है कि हो सकता है उनको थोड़ी सी घबराहट होती होगी, लेकिन मैं यहाँ पर 2 बार पूर्व में भी मैं इसमें 2 पद पे रह चुकी हूँ। एक बार मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी, एक बार मैं उपाध्यक्ष थी, लेकिन ये दोनों पदों पर रहने के बावजूद मुझे लगा कि नहीं, जब तक की पोस्ट पर नहीं रहेंगे, की पोस्ट से मेरा मतलब है प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी, ये 3 पद पर अगर आप नहीं आते हैं तो आप भले आप अपने संगठन के पदाधिकारी बनकर आ रहे हो, लेकिन आपके पास कोई अधिकार नहीं रहता है कुछ निर्णय लेने का। इसलिए मैंने महासचिव के पद को चुना, क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ।
पहला काम जैसे मैंने आपको बताया, स्वच्छता पर मेरा बहुत जोर है। पूरा बार स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छता, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करती हूँ, स्वच्छता सिर्फ परिसर में गंदगी से नहीं, स्वच्छ संचालन भी होना चाहिए, उसमें भी पारदर्शिता मेरी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल पारदर्शी बार बने, कोई ये सवाल नहीं कर सके कि आपने हिसाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि हर महीने आय और व्यय का हिसाब बिल्कुल हर अधिवक्ता को दिया जाएगा। बार एसोसिएशन के सारे मेंबर को, सारे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से यह अपील करना चाहूंगी कि आपको मत का अधिकार 2 वर्ष में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आपने पार्टी के नाम पर, बढ़िया खाना के नाम पर, बड़े बड़े होटलों में खाने के नाम पर अगर अपने मत का दुरुपयोग किया, तो फिर आपको 2 साल तक चैन नहीं मिलेगा। आप जितना भी पीड़ित रहे, जितना भी कुछ रहे, आपको स्वच्छता नहीं मिलेगी, न बार के संचालन में, न परिसर में, और न आपकी कोई बात सुनी जाएगी। तो वो मैं चाहती हूँ कि आप अपने मत का अधिकार का जो आपको मत का जो अधिकार मिला है 2 वर्ष के लिए, ये आपका बहुत क्रूशियल पीरियड है और बहुत एक बड़ा अधिकार है। लोग समझते नहीं है, ये सिर्फ टिक कर देना या मुहर लगा देना नहीं है। आप जिस व्यक्ति के नाम पर मुहर लगा रहे हैं, वो व्यक्ति आपका भविष्य कम से कम 2 साल तक, एक एक अधिवक्ता का भविष्य वो तय करेगा। आपका क्रम संख्या क्या है? मेरा क्रम संख्या 4 है। मेरा नाम जया कुमार है और मैं महासचिव पद की उम्मीदवार हूँ।